पहली खबर हरियाणा से है, जहां रेवाड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के खेत बचाओ अभियान का भव्य समापन समारोह आयोजित हुआ। दरअसल कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विशेष रूप से इसमें मौजूद रहे। दरअसल इस दौरान कृषि क्षेत्र के नवीनतम नवाचारों पर आधारित औद्योगिक प्रदर्शनी और हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ किया गया। जानकारी दे दें कि समारोह में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, आधुनिक कृषि तकनीकों के विस्तार और साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए जन भागीदारी को मजबूत करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया गया। यह भी जानकारी दे दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी अहम भूमिका पर जोर दिया है। तो आपको बता दें, हरियाणा के रेवाड़ी से ये खबर है, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को इस दौरान संबोधित किया। हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का इस दौरान शुभारंभ हुआ है। आधुनिक खेती से समृद्ध किसान बनाने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया गया। दरअसल रेवाड़ी में जो है खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की और उसमें खुद शिरकत करने पहुंचे थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जिस दौरान उन्होंने जो है जनता को संबोधित भी किया। तमाम जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उसे लेकर भी जागरूकता फैलाई, जनता को अवगत कराया। आपको ये भी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान जो है वो रेखांकित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए किसानों की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बेहद जरूरी हो जाती है। अगर देश में समृद्धि लानी है तो विकसित कृषि और समृद्ध किसान के संकल्प को हमें पूरा करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। हरियाणा ने पूरे देश को एक नई राह दिखाई है। ये वो प्रांत है जहां 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया जाता है। एक बार ताली बजा के सरकार के इस प्रयास का अभिनंदन कीजिए। लेकिन केवल एमएसपी नहीं, भावांतर भुगतान योजना भी यहां लागू है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए 17-18 में भावांतर भुगतान योजना मैंने शुरू की थी। लेकिन हरियाणा में तो अब बागवानी फसलों पर, सब्जियों पर, फलों पर आप भावांतर देके किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत देते हैं। मेरी फसल मेरा खेत मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत जैसे अनेकों बहुत महत्वपूर्ण काम हरियाणा कर रहा है। इन सब प्रयासों के लिए मैं भारत सरकार की ओर से भी हरियाणा को बधाई देता हूं। किसानों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी साथियों चुकानी पड़ रही है। अधिक पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन, जल और वायु ये प्रदूषित हुए हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति साथियों, किसान भाइयों, ये कम हुई है और हमारा खान पान ये जहरीला हो गया है। अनेक जिलों में भूजल स्तर किसान भाइयों वो निरंतर नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है कि उत्पादन भी बढ़े और प्राकृतिक साधन भी बढ़े। साथियों, हमें ऐसी पद्धतियों को आज अपनाने की जरूरत है